हेलो एवरीवन। आज की हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो ब्लैक मैजिक वाली रीडिंग होगी। आज हम देखने वाले हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है और क्या वो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर कर रहा है। तो उसके कुछ साइन बताने वाली हूँ। अगर वो साइन आपको अपने में दिखते हैं तो समझ लो कि आपके ऊपर असर हो रहा है। ब्लैक मैजिक पे होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। तो देख लेना, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखना, बाकी को जाने देना। ठीक है, रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि आप ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये कर कौन रहा है। जनरल में है, सभी के साथ सारी चीज़ें मैच नहीं होगी, फिर से बोल रही हूँ। तो देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपके लिए कौन कौन से मैसेज हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स का, ईश्वर का नाम ले लो ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। कौन कर रहा है यूनिवर्स? कौन कर रहा है ये ब्लैक मैजिक? बार बार मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके ऊपर अगर इनको ये एनर्जी मिल रही है, भाई बड़ी क्लियर है, निकल रही है एनर्जी। तो देखने वाले हैं कर रहा है, कौन कौन कर रहा है। यहाँ तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी निकल रही है, बताती हूँ, एक सेकंड रुको। बहुत सारे लोग हैं भाई, अब देखना आप लोग कौन कौन कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। ध्यान रखना जो बोलने वाली हूँ ना, यहाँ पर बहुत सारे मैसेज निकल रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, ठीक है। सबसे पहले निकल रहा है आपका पार्टनर। जो लोग रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है, लव रिलेशनशिप है, जो लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं, जिन लोगों के बीच में दूरी आ गई है, पहला तीर वो छोड़ रहा है, पहला ब्लैक मैजिक वो भेज रहा है आपकी तरफ। ये आपका पार्टनर है। ये आजकल इसकी जो एनर्जी चल रही है ना, वो ऐसी है कि बार बार पीछे जा रही है, पीछे पास्ट में आपको मिस कर रही है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इसको। इसी वजह से ना ये ब्लैक मैजिक कर रही है, आपके ऊपर कर रही है, रहा है, अपने हिसाब से लेना, ठीक है। मैं सिर्फ एनर्जी को रीड करूंगी। दूसरा कोई, अगर आप लोग मैरिड हो, सेपरेट हो, आप दोनों के बीच में कोई कोर्ट केस का है, कुछ कोर्ट केस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपके हस्बैंड कर रहे हैं या आपकी वाइफ कर रही है आपके ऊपर। जिन लोगों के बीच में अनबन है, जो लोग अलग रहते हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिन लोगों के बीच कोई केस चल रहा है, डिवोर्स का, प्रॉपर्टी का, कुछ भी, तो वहां पर आपका जो हस्बैंड या वाइफ है ना, वो कर रही है। तीसरा, यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी है। जो लोग नो सॉरी कांटेक्ट में है ना, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, तो वो कर रहा है, ठीक है। और एक अदर पर्सन है जो आपको खोना नहीं चाहता, आपके लिए फीलिंग रखता है, पास्ट में हो सकता है आपके साथ कुछ गलत किया, निकल गया,
और ये कोई ऐसा इंसान कर रहा है, और एक मनी माइंडेड इंसान है। पैसों को लेकर अगर कोई पैसों का आप लोगों के बीच में कोई लेन देन है या पैसों की एनर्जी है, पैसे या प्रॉपर्टी की, तो कोई मनी माइंडेड इंसान है जो हथियाना चाहता है आपसे आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, तो वो कर रहा है। ठीक है। आपकी फैमिली मेंबर्स, जिन लोगों की फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहां पर आपकी फैमिली के लोग ही कुछ ऐसे हैं जो इन सारी चीजों के चक्करों में है, और आपकी फैमिली ये कर रही है, हो सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ, देखो ये तो मैंने बता दिया कि कर रहे हैं, है ना, कौन कौन कर रहा है। अब मैं बता रही हूँ रीजन क्या है, क्यों कर रहा है। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकली है। ये इंसान गिल्ट में है, परेशान है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और इसको नहीं लग रहा कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे। इसने चीटिंग दी हो सकती है, और इसको ऐसा लग रहा है कि आप शायद आगे बढ़ गए हो और वापस ये इंसान आपको पीछे खींचना चाहता है अपनी ओर, इस वजह से कर रहा है। जो लोग मैरिड हैं, जिनका कोर्ट केस कुछ ऐसी एनर्जी है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेट है ना, तो हस्बैंड वाइफ जो कर रहा है, वो कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा बचाने के लिए। वो थोड़ा सा दिमाग से चल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पर डिसीजन उसके खिलाफ जा सकता है, तो इस वजह से कर रहा है। जो भी फैसला है, जो भी चीजें हैं ना, कोर्ट में चल रही हैं, या वैसे भी अगर रिश्तेदारों में चल रही हैं, तो वो चाहता है कि चीजें उसके फेवर में जाए, आपके फेवर में ना जाए। आप चुप हो जाएं, आप दब जाएं, आप बोलना बंद कर दें। अगर आपने केस किया है तो आप केस वापस ले लें। तो इस रीजन की वजह से ये कर रहा है। फैमिली मेंबर्स, कोई आपकी फैमिली में से है कुछ लोग जो इन सब चक्करों में हैं, और ये क्या है, ये कोई बात मनवाना चाहते हैं, कोई अपने हिसाब से चलवाना चाहते हैं, अपनी कुछ चीजों को सही रखने की वजह से आपके ऊपर कर रहे हैं। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी क्यों कर रही है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग एक साथ हैं, जो जिन लोगों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो वहां पर दिक्कत देने के लिए थर्ड पार्टी, कोई तीसरा इंसान बीच में आने की कोशिश कर रहा है, और वो चाह रहा है कि आप दोनों अलग हो जाएं और वो अपना फायदा निकाल ले। मनी माइंडेड जो इंसान की एनर्जी निकली थी, पैसों का जिनके साथ लेन देन है, कुछ पैसों को लेकर, है ना, तो वो कर रहा है, वो आपसे हथियाना चाह रहा है। पैसे को लगा लो, प्रॉपर्टी को लगा लो। जिनकी फैमिली में से कोई है ना, उन लोगों ने ना कुछ आपके लिए प्लानिंग की थी, लेकिन उस प्लानिंग में कुछ दिक्कत इनको दिखाई दे रही है, और उसको सही करने के लिए ये लोग आप पे कर रहे हैं, ताकि आप इनका साथ दें। कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी तरफ, है ना, मुखौटा पहनकर आ सकता है, जो सामने से तो ऐसे है कि वो लव प्रपोजल दे रहा है आपको, है ना, लेकिन अंदर से वो ऐसा नहीं है। अंदर से वो ये है, सेल्फिश टाइप, जिसको जेलसी भी होती है, सेल्फिश है, मैं की एनर्जी है। तो रीजन हो गए, ठीक है, कौन कर रहा है, ये हो गया, रीजन हो गए क्यों कर रहा है ना। अब मैं बताती हूँ वो साइन, वो निशानियां, वो जिसको देखकर, है ना, आप समझ पाओगे कि इनका जो किया हुआ ब्लैक मैजिक है या स्पेल है, कुछ भी है, तो क्या वो चीजें आपके ऊपर असर कर रही हैं, ये देखने वाली हूं मैं अभी। देखो, आप खुद पहचानो। अगर आपका बिना बात के रोना आता है आपको, बिना बात के, बिना बात के डर लगता है, बिना बात के सर दुखता है, बिना बात के आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गंदे गंदे थॉट आने लगते हैं, ऐसी एनर्जी आपको फील होने लगती है जो नेगेटिव है,
जो आपको आपकी एनर्जी को लो कर रही है। अगर आप वैसे ठीक हो, आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, है ना, आपने डॉक्टर को भी दिखा लिया, सारी रिपोर्ट सही आ रही हैं, तो ये असर कर रहा है, हेल्थ इश्यू आ रहा है, एनर्जी लो हो रही है, डर लग रहा है ना, अजीब से ख्याल आ रहे हैं, नींद नहीं आती अच्छे से, या तो एकदम से पूरे तरीके से सो जाते हो आप, जैसे होश ही नहीं रहता, इतनी नींद आती है, या फिर बिल्कुल ही नींद उड़ जाती है, बैलेंस खो देते हो आप, आपको प्रॉपर जो नींद का समय है ना, वो हिल जाता है आपका। अगर आपकी बॉडी पे कोई निशान आ जाए या कुछ बिना बात के पेन करने लगे, है ना, कुछ काम नहीं किया, थका थका फील हो रहा है बिना किसी बात के, आपने कोई काम नहीं किया थकावट वाला, लेकिन फिर भी आप थकावट फील कर रहे हो, उठा नहीं जा रहा आपसे, आपको ऐसा लग रहा है अरे क्या हो रहा है ये, किसी काम में मन नहीं लगता, काम करने जाते हो तो उससे पहले ही नेगेटिव सोचकर उसको वहीं स्टॉप कर देते हो, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आपके जो अर्निंग के सोर्स है ना, वो खत्म होने लगते हैं धीरे 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 धीरे, बिना किसी बात के झगड़ा हो जाता है किसी से भी, एनर्जी फ्रस्ट्रेट रहती है, घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, घर वालों के साथ भी बिना बात के लड़ाई होती है, आपको लगता है मैं सही हूँ, घर वाले को लगता है कि वो सही है ना, जबकि रीजन कोई नहीं होता, बिना बात के आर्ग्यू होती है, किसी को भी देखकर आपको अंदर से गुस्सा आने लगता है, आप नेगेटिव सोचने लगते हो, कोई ऐसा इंसान आपके सामने जा रहा है जो आप जिससे आप मान के चलो जानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको देखकर आपको चिढ़ आती है, तो ये सब ब्लैक मैजिक के साइन है। खाना खाते वक्त बाल बाल निकल आए, तो खाना खाते वक्त खाना गिर जाए हाथ से, तो ये सब ब्लैक मैजिक की निशानियां होती हैं। सर फटता है, अचानक से आप पास्ट में जाते हो, अच्छी भली बैलेंस की एनर्जी आती है, लेकिन फिर भी बार बार पास्ट में अपने पर्सन के साथ बिताए हुए पल आपको याद आने लगते हैं, आप पीछे जाते हो बार बार, आप अपने पास्ट पर्सन को भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पा रहे हो, बार बार उसका नाम सुनाई देता है, बार बार वो दिखाई देता है, बार बार उसके सपने आते हैं, तो ये सब इसी एनर्जी में है ना, आप स्टेप आगे ले रहे हो, जिनका कोर्ट केस चल रहा है अच्छा खासा है, सब प्रूफ है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है जिसका रीजन आपको पता नहीं चल रहा, आप डिप्रेशन में रहते हो, फालतू का टेंशन होता है, जबकि आपको पता है कि आप सही हैं, आपके पास प्रूफ हैं, आप साबित कर सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में घबराहट, डर की एनर्जी है, बार बार उठ जाने की एनर्जी है, रात को जब रात को सोते हो ना तो बार बार नींद खुलती है, उठ जाते हो, घबराहट, सबसे ज्यादा ना आपके सर पे भार, बोझ बोझ फील करते हो आप, बार बार ना सर भारी हो जाता है आपका, तो समझो ये ब्लैक मैजिक है। अगर आप पूजा पाठ करते हो तो उसमें मन नहीं लगता, पूजा पाठ करते वक्त भी आपको ऐसा होता है कि नहीं छोड़ दो, जाने दो, ये एनर्जी आपको आती है, विश्वास नहीं होता, पहले आप बहुत बिलीव करते थे लेकिन अब आपको विश्वास नहीं होता, आपको लगता है कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ लेकिन मेरे को फल नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों करूं, अगर आपके अंदर ये एनर्जी आती है तो समझ लो कि आपके ऊपर असर हो रहा है। अब ये सारी चीजें तो हो गई है ना, अब इसका हल क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा, तो अब इसका हल क्या है, कैसे निकले इससे, है ना, तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे निकलें, और ये सवाल आपके मन में आता होगा रीडिंग सुनते वक्त कि अब हम क्या करें, कैसे निकले इससे, निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिविटी से काटते हैं, ऐसा मत करना, ये कुछ समय के लिए रुकेगा, नहीं तो वापस से अटैक करेगा, आपको करना क्या है, पूजा पाठ भले ही आपका मन नहीं लगता, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, पूजा पाठ करो, मंत्र चैंट करो, ठीक है, कोई सा भी हो मंत्र,
जिस भी शक्ति को मानते हो ना आप, जिसमें आपको ज़रा सा भी विश्वास है कि वो मेरी हेल्प करेंगे, तो वो मंत्र चैंट करो। पॉजिटिव एनर्जी में रहने की कोशिश करो। जिसके तरफ से आपको नेगेटिविटी मिलती है उससे दूरी बनाओ। मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तो वहां पर आना जाना रखो ताकि बीच बीच में ये ब्रेक हो, क्योंकि कोई भी स्पेल, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इन जगहों के अंदर एंटर नहीं करती है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी हो, जो हमारे है ना रिलीजन के प्लेसेस होते हैं ना, वहां पर एंट्री नहीं होती नेगेटिव एनर्जी की, ये बाहर रुक जाती है। तो कुछ समय के लिए अंदर जाकर रुको ताकि इसको ना ब्रेक दो, कंटिन्यू ना रहे ये आपके ऊपर। बीच बीच में तोड़ो इसको, मंत्र चैंट करो। आप खुद से नहीं होता तो फोन पे लगाओ, सुनो, क्लींजिंग करो अपनी। ठीक है, साल्ट बाथ से बाथ लो। आसपास का ऐसा माहौल बना के रखो शोर शराबे वाला, डिस्टर्ब होती है ये एनर्जी। म्यूजिक सुना करो। जब आप, सबसे बड़ी चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करना होता है। अपने ब्रेन को हमेशा ये कमांड दो कि ये चीजें नहीं होती हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब वो डिनाई करेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आने दूंगा। ब्रेन की पावर को समझो। पूजा पाठ करते वक्त पानी रखो पास में, जहां पर सोते हो, जहां पर रहते हो, अपने रूम में उसके छींटे दो, खुद के ऊपर छींटे दो, है ना, अपने ऊपर। और रात को पानी रखो सिरहाने, और उस पानी को उठाकर सुबह बाहर फेंक दो, बाहर बहा दो। नेगेटिव एनर्जी अपने आप रिमूव हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन ये सारी चीजें ना उतर जाएंगी। मेरा ये मानना है पर्सनली कि इन चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ काटोगे ना, तो थोड़ा वक्त तो लग जाता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से कटती हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता फिर आपको। कई बार अगर आप भी नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव तरीके से काटोगे ना, मान लो किसी से स्पेल करवा लिया, मान लो किसी से आपने कुछ ऐसी रेमेडी वगैरह करवा ली, तो होता पता क्या है वहां पे, कई बारी ना ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। ये जो किया कराया होता है ना, अग्रेसिव होकर जितनी स्पीड से ये पहले आपके ऊपर अटैक करता है, जब उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हो ना, तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, दुगनी स्पीड से आपके ऊपर अटैक करता है। तो बेहतर है कि इसको धीरे धीरे काटो, अपने मन को समझाओ कि ये चीजें नहीं होती हैं, और पूरे तरीके से इसको बीच बीच में ब्रेक देते रहो। मंदिर जाओगे तो ब्रेक आएगी, मस्जिद जाओगे तो ब्रेक आएगी, जब आप अंदर एंटर कर जाओगे ना, तो फिर ये चीजें बाहर रह जाती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन लो अपने। जिस भी शक्ति को मानते हो वहां पर धागा रखो पूजा पाठ करते वक्त, जैसे मंदिर में धागा रख दो, पूजा पाठ होगी 1-2 दिन वहां पर पड़ा रहने दो, उसके बाद उसको बंधाओ। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हो, है ना, तो वहां से कलावा बंधवा लो। तो इस तरीके की चीजें करो और खुद करो, किसी से मत करवाओ। ठीक है, बाकी अगर फिर भी आप चाहते हो कि इसके लिए कोई स्पेल वगैरह कुछ ऐसा, तो मैं बता दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना कि आपको उस तरीके की वीडियो चाहिए जिससे ब्लैक मैजिक को काटा जा सके स्पेल के जरिए, अमल के जरिए। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। चलो, सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।